अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन कहद व काम। व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ दोस्तों, माह मुहर्रमुल हराम का पहला हशरा है। इसी हवाले से कुछ बातें आज की गुफ्तगू में आपके सामने अर्ज़ करनी हैं। सबसे पहली बात कि इन 10 दिनों को और पूरे महीने को इस्लाम में खुसूसी फजीलत हासिल है। मुस्लिम शरीफ की एक रवायत के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि रमज़ान के रोज़ों के बाद साल भर में सबसे ज़्यादा फजीलत वाले रोज़े माह मुहर्रमुल हराम के रोज़े हैं और बिलखुसूस 10 मुहर्रम का रोज़ा। अब चूँकि शरीयत में सिर्फ एक रोज़ा रखना मुस्तासन नहीं है,
तो इसके साथ या 9 मुहर्रम का रोज़ा जोड़ दिया जाएगा या 11 मुहर्रम का, यानी कम से कम 2 रोज़े हों। अब हमें करना क्या है? तो करने का पहला काम यह है कि मुहर्रम में रोज़े रखने। पूरे महीने में भी आप रख सकते हैं, वगरना कोशिश ये हो कि कम से कम 9 और 10 मुहर्रम को हम रोज़ा रखें। अब दूसरी बात इसमें यह है कि इस महीने को जो फजीलत मिली है उसका जिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया था, और उस फजीलत की बुनियाद पर अब इन दिनों में खुसूसी तौर पर कुछ अफ़आल जो किए जाते हैं कि 9 मुहर्रम को या 10 मुहर्रम को हमारे यहाँ भी, हमारे मुआशरे में, माहौल में खाने पकाने का एहतमाम होता है। देगें पकाई जाती हैं, मीठी चीज़ें तैयार की जाती हैं, फिर खुसूसी तौर पर तकसीम की जाती हैं। अब इस खाने पकाने की 2 हैसियतें हैं। पहली हैसियत यह है कि यह नज़र हुसैन है अहले बिदअत के यहाँ और रवाफिज के यहाँ। ये जितना खाना और ये चीज़ें तैयार होती हैं, ये नज़र हुसैन है, यानी पैगंबर के नवासे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र है, उनकी नियाज है। अब अगर किसी आदमी का ये नज़रिया और सोच हो तो अल्लाह के सिवा किसी की नज़र नियाज शरीयत में कतअन हराम है। तो फिर ऐसा करना इन दिनों में या उससे आगे पीछे, साल भर में या पूरी जिंदगी में, चाहे वो कोई नबी हो, चाहे अल्लाह के नेक बंदे और बुजुर्ग हों, चाहे वो आले बैत के अफराद हों, चाहे वो पैगंबर के सहाबा हों, अल्लाह के सिवा किसी के नाम की नज़र या नियाज ये कतन जायज़ नहीं है और ये हराम है। लिहाजा ऐसा अमल करने वाला आदमी मुशरिक कहलाएगा। अब एक सूरत ये है, और दूसरी सूरत हमारे यहां जो उमूमन पाई जाती है कि हमारे सही और अकीदा लोग, हमारे मुसलमान और सुन्नी भाई, वो अपने घरों में इन चीज़ों का एहतमाम कर लेते हैं कि वो चावल भी पकाते हैं, हलवा तैयार कर लेते हैं, मीठी चीज़ें तैयार होती हैं, मोहल्ले में तकसीम की जाती हैं। तो याद रखिएगा, पूरे साल में किसी दिन भी सदका और खैरात करना और किसी को ईसाल सवाब करना ये बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ अमल है, लेकिन इन खास दिनों में उनकी तखसीस करना, अब इसमें 2 खराबियां हैं। पहली ये कि सदका और खैरात को किसी खास दिन के साथ मुक़य्यद और मुतय्यन कर देना कि बस इसी में सदका और खैरात करेंगे तो तब सवाब होगा, यह दुरुस्त नहीं है। और दूसरी बात यह कि फिर इन दिनों में अगर ये काम करेगा तो ये रवाफिज के साथ हमारी तशबीह होगी, शिया के साथ हमारी मुशाबिहत है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान के मुताबिक किसी गैर मुस्लिम की मुशाबिहत से हमें मना फरमाया है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम के साथ किसी अमल में मुशाबिहत करेगा ये उसी कौम में से है। अब जो शिया के साथ मुशाबिहत करे वो उन्हीं में से होगा, जो अहले बिदअत के साथ मुशाबिहत करे वो उन्हीं में से होगा। लिहाजा इस मुशाबिहत से बचने के लिए हमारे अकाबिर का फतवा और मसला ये है कि इन दिनों में कम अज कम इन चीज़ों और इन अफ़ाल से हम बचें, आगे पीछे सदका व खैरात करें, इसाले सवाब करें। और अगर एक बात और भी है
कि ये सिर्फ इसाले सवाब ही कर रही हैं। मुसलमान होकर, सुन्नी होकर कहते हैं नीयत यही है कि इसाले सवाब है, अल्लाह के नाम पे सदका और खैरात कर रही हैं। तो क्या पैगंबर के नवासे हजरत हुसैन के वालिद जिस दिन शहीद हुए थे उस दिन भी कुछ किया है कि नहीं? कुछ नहीं किया। हजरत उमर यकम मुहर्रम को शहीद हुए, कितनी देगे पकी हैं? पैगंबर के एक नवासे हजरत हसन जब जहर दे के आपको शहीद किया गया, तारीख किसी को याद है? कितने खाने पके थे? पैगंबर का नवासा अली जंग यरमूक में शहीद हुआ, कितनी देगे पकी हैं? अब पता क्या चला कि ये तेरी सदका और तेरी तरफ से खैरात नहीं है, ये तशब्बुह बिर रवाफिद है। उनके साथ मुशाबियत ना होती तो बाकी शुहदा भी इस्लाम की तारीख में कितने गुजरे हैं। पैगंबर के नवासे भी शहीद हुए हैं, पैगंबर का चचा भी शहीद हुआ है, पैगंबर के दामाद भी शहीद हुए हैं। आज तक तूने ये काम नहीं किया। जब खास इन्हीं दिनों में कर रहा है तो ये काम बहसीयत सुन्नी नहीं कर रहा, बहसीयत राफसी ये काम कर रहा है। इसलिए इन चीजों से बचने की जरूरत है। फतवा यही है कि एतराज करे, इन चीजों से बचे, दूर रहे। इसाले सवाब किसी भी सूरत में साल भर में आप कर सकते हैं, आगे पीछे कर ले। अब ये दो चीजें तो जो थी इनका ताल्लुक मसाइल के साथ था और हमारी अमली जिंदगी से था। अब जो अगली बात मैंने जिक्र करनी है, गुज़श्ता गुफ्तगू में सैयदना फरूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का कुछ तारुफ आपके सामने हुआ था। अब मुहर्रम के हवाले से आज की गुफ्तगू में तारुफ होगा पैगंबर के नवासे का, हैदर करार के लफ्ते जिगर का, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे का, सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। आज के गुफ्तगू में थोड़ा सा तारुफ में उनका कराऊंगा और फिर मुहर्रम के वाले से कुछ चीजें जो रह जाएंगी इंशाअल्लाह वो आइंदा की गुफ्तगू में आपके सामने जिक्र करूंगा। अब ये कौन है? इसके लिए, इसकी अजमत के लिए, इसके तकद्दुस के लिए, इसकी शान के लिए बस इतना ही काफी है कि ये मेरे नबी का मुकद्दस और प्यारा नवासा है। ये निस्बत कोई कम निस्बत है? पैगंबर की जात के साथ निस्बत हो जाना या आपके आले बैत में शामिल होना, ये कोई छोटा मकाम नहीं है। और जिसे निस्बत का पास और लिहाज हो ना तो वो छोटी सी निस्बत को बहुत बड़ा समझता है। और ये सारी बातें बनती निस्बत से हैं, निस्बत मुस्तफ़ा से। मजनू था इमराउल कैस, जिसे तारीख में मजनू कहते हैं। लैला का शदाई मजनू, ये अरब का बहुत बड़ा शायर था। अरबी अदब में इसका जबरदस्त किस्म का कलाम मौजूद है। इमराउल कैस इसका नाम था। अब ये क्या कहता है? कहते हैं अमुर्रो हलत दियार दियार लैला उकब्बिलु ज़ल जिदार वज़ल जिदार वमा खुब्बत दियार शगफ न कल्बी वलाकिन खुब्ब मन सकन दियारा। कहता है जब मैं लैला की बस्ती से गुजरता हूं, उकब्बिलु ज़ल जिदार वज़ल जिदार, उस मोहल्ले में लैला के घर की दीवार के पत्थरों को बोसे देता हूं। अब देखने वाला क्या कहता है? देखने वाला कहता है ये पागल है, इसी वजह से दुनिया मुझे मजनू कहती है। लेकिन लोगों सुनो, मैं भी इतना पागल नहीं, इतना कम अकल नहीं हूं। मैं भी जानता हूं कि यह कम बेशऊर, बगैर इदराक के
जमादात की दुनिया के पत्थर हैं, इनको चूमने से क्या होता है ये मैं जानता हूं, लेकिन ये तो सबको पता है कि ये लैला के घर की दीवार के पत्थर हैं। जब निस्बत लैला से हो गई है ना, तो उसके महल्ले के घर के पत्थर भी मुझे अच्छे लगते हैं। जिसे निस्बत मुस्तफ़ा हासिल हो, जैसे रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, फिर ईमान का तकाजा ये है कि जिसको मेरे पैगंबर से निस्बत है उन सब के साथ प्यार हो। ये निस्बत क्या है? ये पैगंबर के सिर्फ सहाबी नहीं, ये एक निस्बत है, सहाबी होना एक अजीम निस्बत है। और ऐसे ही सहाबी होकर पैगंबर की आले बैत और नवासा होना ये दूसरी अजीम निस्बत है। ये निस्बतें हासिल है इनको। आपकी वलादत बाशहादत मशहूर कौल के मुताबिक सन 5 हिजरी में हुई है। बाद ने 4 का कौल किया, बाद ने 5 का, लेकिन तहकीकी कौल यह है कि आपकी वलादत बाशहादत सन 9 हिजरी में हुई है। हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की वलादत जो आपसे बड़े थे सन 7 में हुई है, और इनकी वलादत जो है वो सन 9 हिजरी में हुई है। अब जो मुअर्रिखीन ने लिखा वो तारीख है, लेकिन ये जो तहकीकी कौल हैं इनके पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और अहादीस के हवाले मौजूद हैं। वो कैसे कि जब हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए थे सन 7 हिजरी में। अब सन 7 हिजरी में कैसे पैदा हुए, ये सन क्यों बनती है, सन 3 हिजरी क्यों नहीं? तो वजह यह है कि जब हजरत हसन पैदा हुए थे तो आपकी दाई के फ़राइज़ जिस अजीम खतून ने सर अंजाम दिए थे वो सैयदा अस्मा बिनते उमैस हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। कौन है? सैयदा अस्मा बिनते उमैस। अब इस बात को शिया और सुन्नी दोनों तस्लीम करते हैं कि जब पैगंबर का नवासा हसन पैदा हुआ था तो दाई के तौर पर जिसने खिदमात सर अंजाम दी थी वो सैयदा अस्मा बिनते उमैस हैं। और ये अस्मा बिनते उमैस कौन है? हजरत सैयदना जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा मुहतरमा, और आपकी शहादत के बाद इनका निकाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु से हुआ था। अब ये जो अस्मा बिनते उमैस हैं ये हजरत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा हैं। और हजरत जाफर कौन है? पैगंबर के चचाजाद भाई। आपने हिजरत की थी हबशा की तरफ, और हबशा को हिजरत करने वाली जो जमात थी इनके अमीर आप ही थे। नजाशी के दरबार में खिताब करने वाले, उसके सवालों का जवाब देने वाले पैगंबर के सहाबा की इस जमात के अमीर और मुतकल्लिम जाफर बिन अबी तालिब। अब जाफर बिन अबी तालिब ये मदीना तैयबा हबशा से वापस आए थे। कब? सन 7 हिजरी में। ये सन 7 हिजरी में वापस आए थे। अब जब आप सन 7 हिजरी में वापस आए तो उसी साल हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वलादत हुई, और दाई के फ़राइज़ जो है इन्हीं अस्मा बिनते उमैस ने सर अंजाम दी है। इससे पहले तो वो मदीना में आई ही नहीं थी। अब ये पहली बात है। और जिस दिन जब जाफर तैयार आए थे ना, उसी दिन ग़ज़वा खैबर की फतह भी हुई थी। लश्कर वापस आया था मदीना तैयबा खैबर की फतह के बाद। अब जब जाफर तैयार भी आए, सैयदा अस्मा बिनते उमैस भी आई, अल्लाह के नबी खुश हैं, और खुशी की हालत में फरमाया था, लोगों मुझे आज समझ नहीं आ रही कि मुझे ग़ज़वा खैबर की खुशी ज्यादा है या अपने भाई जाफर तैयार के आने की खुशी ज्यादा है। अब जब ये आई आज हैं
और मुल्ला बाकर मजलसी ने जलाउल यून में भी ये बात लिखी है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के पैदाइश के बाद आपकी दाई सैयदा आसमा बिनते उमैस थी। तो पता क्या चला, हसन की विलादत बाद शहादत हुई है सन 7 में। और फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, अब हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में यही सूरत हाल बनी क्या कि आप के मुतल्लिक हदीस में और बुखारी शरीफ में भी यह हदीस मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हैं सैयदा उम्मे फजल हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा। ये एक दिन आई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या रसूलुल्लाह मैंने ख्वाब देखा है। क्या देखा? कहती है या रसूलुल्लाह मैंने देखा ये है कि आपके जिस्म का टुकड़ा, पहले तो बता ही नहीं रही थी, परेशान थी। अल्लाह के नबी ने पूछा चची क्यों परेशान हो? अब ये उम्मे फजल हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा है, ये कदीमुल इस्लाम है, असल नाम है इनका लुबाबा बिनते खारिस, और इसी लुबाबा बिनते खारिस की दूसरी बहन उसका नाम मैमूना बिनते खारिस है, और ये मैमूना बिनते खारिस पैगंबर के निकाह में हैं, और ये लुबाबा बिनते खारिस हज़रत जाफर तैयार के निकाह में है। अब ये रिश्ता भी है। इनकी कुनियत है सैयदा उम्मे फजल। या रसूलल्लाह ख्वाब देखा। अल्लाह के नबी पूछते हैं बता फिर क्या देखा? अब बताती नहीं, कहती हैं बस या रसूलल्लाह बड़ा खतरनाक ख्वाब देखा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह की बंदी बता दे क्या देखा। जब इसरार किया तब कहती हैं या रसूल अल्लाह मैंने देखा आपके मुकद्दस जिस्म से गोश्त कटा है और उड़कर मेरी गोद में आके गिरा है। अब ये नहीं बता रही थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया राइते खैरन, जबरदस्त ख्वाब देखा है, परेशान क्यों होती हो? तबीर क्या है? अल्लाह मेरी बेटी फातिमा को बेटा अता करेंगे। अब यहां पर सीरत निगारों और मुहद्दिसीन ने एक जुमला लिखा है। जुमला क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया था अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अब समझ नहीं आ रही थी इसका माना क्या करें। अल हुसैन मिन्नी, लोगो हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। हुसैन मुझसे है, क्या माना? अब रवाफिद ने अपने माने लिए, अहले सुन्नत ने अपने माने लिए, लेकिन अल्फाज तो हैं अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। अब मुहद्दिसीन ने लिखा इसमें इशारा इसी ख्वाब की तरफ था कि जिसे मेरी चच्ची ने यह देखा कि पैगंबर के जिस्म का टुकड़ा और के उसकी गोद में आया है, ये हुसैन मोहम्मद के जिस्म का टुकड़ा समझो इसे। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अब ये बता क्या रहा था? तारीख विलादत। अब यही चच्ची हैं कहां पर? सैयदा फातिमा के घर बच्चे की विलादत हुई, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। अल्लाह के नबी को बुलाया गया, बच्चे के कान में अजान पड़ी, खजूर चबाकर बच्चे के मुंह में दी, गुट्टी डाली, वापस अपनी चच्ची के सुपुर्द कर दिया। अब चच्ची ने बच्चे को उठा के अंदर वालदा तक पहुंचाया। अब ये जो खातून है ना, ये हजरत अब्बास की ज़ौजा मोहतरमा है, और हजरत अब्बास फतह मक्का के बाद सन 9 हिजरी में, सन 8 हिजरी के बिल्कुल आखिर में मक्का मुकरमा से आए थे मदीना तैयबा। उससे पहले तो वो आए ही नहीं थे। इन्होंने इजाजत मांगी थी, इस्लाम पहले कबूल कर लिया था, इजहार बाद में किया था। अब जब इस्लाम का इजहार किया, या रसूल अल्लाह मैं हिजरत करके आना चाहता हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया अकिम मकामक या अब्बास अकिम मकानका इन्नल्लाह कद खतम बिकल हिजरत कमा खुतिमा बियन नबियून।
अपने घर में ही रहो, अभी नहीं आना, इसलिए कि अल्लाह ने तुझ पर हिजरत ऐसे ख़त्म कर दी है जैसे रब ने मोहम्मद पे नबुव्वत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब ये कब आए थे? सन 8 हिजरी के बिल्कुल आखिर में, ज़िकात में या ज़िलहज में। अब जाहिर है उसके चंद महीनों के बाद ये ख्वाब भी देखा। ख्वाब के चंद दिनों के बाद अल्लाह ने सैयदा फातिमा को बेटा अता किया जिसका नाम है सैयदना हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये विलादत बासआदत की तहकीक है। अब यह पैगंबर का नवासा हुसैन कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार अहादीस की फजीलत में बयान फरमाई। जिसका नाम अल्लाह के नबी ने रखा, जिसके कानों में अजान अल्लाह के नबी ने दी, जिसके मुंह में घुट्टी अल्लाह के नबी ने डाली, जिसने पैगंबर की गोद में बैठकर परवरिश पाई हो, जिसकी तरबियत अल्लाह के नबी ने की हो, जिसे चलना अल्लाह के नबी ने सिखाया हो, जिसे बोलना अल्लाह के नबी ने सिखाया हो, जिसके साथ अल्लाह के नबी ने प्यार का ये अंदाज अपनाया हो, अल्लाह के नबी ने जिसकी होंठों पे बोसे दिए हों, जिसे अल्लाह के नबी ने अपने कांधों पर सवार किया हो, जो राकबे बरदोशे पैगंबर हो, ये हुसैन है। और फजीलत कितनी बयान की। अल्लाह के नबी मोहब्बत और प्यार के साथ हजरत हुसैन का नाम नहीं लेते, उसे अपना बेटा कहते हैं। आओ लाए अब नाई, लोगों ये मेरे बेटे हैं। सैयदा फातिमा से पूछते हैं ऐना अब नाई, मेरे बेटे कहाँ हैं? अब नाम नहीं लेते। अब ये क्या है? ये मोहब्बत और प्यार की इंतहा है। और फिर बुखारी हदीसें मैंने आपके सामने पहले भी कई बार जिक्र की है कि हुसैन इब्न अली की फजीलत क्या है, अल्लाह के नबी ने उनका मकाम क्या बताया। मिंबर पे बैठ के खुतबा दे रहे हैं, सामने से बच्चे आए, अलैहिमा कमीसाने अखमराने यमशियाने व यासुरान, लंबे लंबे कुर्ते पहने हैं। अब बच्चे जब चलते हैं तो पांव अटकते हैं और गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर 2 कदम चढ़े, लड़खड़ा के गिर गए। अब अल्लाह के नबी की नजर पड़ गई। अल्लाह के नबी ने जिनकी मोहब्बत में खुतबा रोक दिया हो, अपने मिंबर से नीचे उतरे, जाके बच्चों को उठाया, एक को एक कांधे पे, दूसरे को दूसरे कांधे पे उठा के साथ लाए, एक को एक तरफ बिठा दिया, दूसरे को दूसरी तरफ बिठा दिया मिंबर पर। फिर क्या ऐलान किया? सदकल्लाहु इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह ने सच फरमाया है, तुम्हारा माल भी, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे लिए बड़ी आजमाइश है। ये औलाद की मोहब्बत भी क्या चीज होती है। मुझे हसन हुसैन की मोहब्बत ने मजबूर किया है कि मैं मिंबर पर खुतबा दे रहा था और खुतबा रोक कर मुझे बच्चों को उठाना पड़ा। यह मोहब्बत का अंदाज है। फिर यह भी मोहब्बत का अंदाज है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब बात आई ना इब्ने अब्बास की, तो एक बात और भी कह दूं। सारे सहाबाए किराम, छोटे बड़े और सब अकाबर सहाबा हों या जो भी हो, पैगंबर के नवासों की हद दर्जे की तज़ीम और अदब किया करते थे। कितना अदब। अबू हुरैरा कोई छोटे सहाबी हैं, सबसे ज्यादा कसीर और रवायात सहाबी, जिसने जिंदगी का एक एक लम्हा पैगंबर के साथ गुजारा हो। मशहूर और अकाबर सहाबा में से कौन? सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मौके पर किसी के जनाजे में शरीक हुए। सफर जरा लंबा था और चल के गए, पैदल गए, जनाजा पड़ा, वापस आए। अब जब रास्ते में थोड़ा सा वापस आए ना, तो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थक गए। अब जब थके तो कहने लगे आओ थोड़ी देर बैठ जाते हैं, फिर चलेंगे। अब एक जगह साए में थोड़ी देर आराम करने के लिए हुसैन बैठ गए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब जब वो बैठ जाते हैं, हजरत अबू हुरैरा की नजर पड़ी हुसैन के कदमों पर।
आपके पांव पे नजर पड़ी। अब जाहिर बात है थोड़ी देर अगर पैदल आदमी चलता रहे तो जूतों पर या पांव पर मट्टी तो पड़ती है। हुसैन के जूतों पर, उनके मुकद्दस पांव पर खाक और मट्टी लगी हुई है चलने की वजह से। अबू हुरैरा की नजर पड़ी तो क्या किया, अपने कपड़ों के साथ हुसैन के जूते साफ करने लगे। ये हदीस में मौजूद है। ये क्या है? ये मोहब्बत नहीं है, ये प्यार नहीं है सहाबा का अहले बैत रसूल से। इंतहा दर्जे की मोहब्बत, जूते साफ करने लगे। तो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु हाथ पकड़ के रोक दिया, चाचा जान ये क्या कर रहे हो? आप तो मेरे नबी के काबिर सहाबा में से हैं। आप तो वो मुकद्दस हस्ती हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी मेरे नाना के साथ बिता दी है। आप तो मेरे लिए बड़े काबिल कदर हैं, बड़ी अजमत के मालिक हैं, ये क्या कर रहे हो? फरमाया हुसैन तुझे क्या पता कि तू कौन है? मैं तेरे नाना के साथ रहा हूं और मैंने उनसे जो तेरे बारे में सुना है उसके बाद मैं अपने लिए शहादत समझता हूं कि मैं अपने कपड़ों के साथ पैगंबर के नवासे के जूते साफ करूं। इतनी मोहब्बत थी। ये इब्ने अब्बास की मैं बात कर रहा था। पैगंबर के चचेजाद भाई इब्ने अब्बास रिश्ते में हजरत हुसैन के क्या लगते हैं? फिर नाना लगते हैं। पैगंबर नाना है हजरत हुसैन के, तो पैगंबर का चचेजाद भाई रिश्ते में वो भी तो नाना हुआ ना। अब रिश्ते में फर्क देखिए, रिश्ते में हजरत हुसैन का नाना लगता हो, पैगंबर का चचाजाद भाई हो, सहाबाए किराम में उसका शुमार होता हो, अल्लाह के नबी ने सुन्नत का सबसे बड़ा मुफस्सिर कहा हो, लेकिन अहले बैत और हुसैन का अदब कितना है। हुसैन एक मौके पे अपनी सवारी पे बैठने लगे, इब्ने अब्बास फौरन उठे, आपके घोड़े की लगाम पकड़ के खड़े हो गए। जिस तरह नौकर और खादम नहीं खड़ा होता, खड़े हो गए। अब कहने लगे नाना जान आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे आप शर्मिंदा कर रहे हैं, क्यों ये खिदमत अंजाम? फरमाया नहीं, तो मेरे पैगंबर का वो नवासा है कि जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा था सैयदा शबाब आलिल जन्नत, जिन्हें अल्लाह के नबी ने दुनिया में अपना फूल कहा था। तो सहाबा तो यूं आले बैत और पैगंबर के नवासों की तज़ीम और कदर किया करते थे। तो अल्लाह के नबी ने वो मकाम बताया, फिर अज़मतें बताई हैं। तो खैर इंशाअल्लाह इस पर तफसीली गुफ्तगू आइंदा भी होगी। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत भी, आपका किरदार भी, और फिर ये कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी ईमानदारी के साथ बताइए कि ये सिर्फ 10 दिन या 40 दिन की ज़िंदगी थी। हम तो सिर्फ 10 दिन की ज़िंदगी बता रहे हैं। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात हो गई, यजीद को अमीर बना लिया गया। हुसैन बगावत के लिए उसके हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए कि हम किसी जालिम के लिए उसकी हिमायत नहीं करते। बस ये सारी कहानी शुरू हो गई। अब 10 दिनों में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का किरदार जिक्र करके 10 मुहर्रम तक जाके शहीद हो गए। बस ये 10 दिन है? नहीं, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र मुबारक तहकीकी कौल के मुताबिक 52-53 साल बनती है। सन 61 में जाके शहीद हुए। तारीखी रिवायत के मुताबिक 57 साल बनती है। अब इन 57 सालों में पैगंबर के नवासे का किरदार क्या है? आपका मकाम क्या है? जिहाद में आपने क्या किया? इल्मी दुनिया में आपने क्या किया? पैगंबर की हदीस के हवाले से आपकी खिदमात क्या हैं? दौरे खिलाफत राशिदा में आपका किरदार क्या है? ये पूरी 52 साल जिंदगी पे पर्दा डालकर सिर्फ 10 दिन की बात की जाती है। फिर झूठ का वो पलंदा कौम को सुनाया जाता है कि अल अमान वल खफीज, कोई बात उसमें हकीकत और सच के मुताबिक नहीं बताई जाती। तो इंशाअल्लाह इनका तारुफ में तफसीली कराऊंगा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में, और फिर सहाबाए किराम के दौरे सिद्दीक़ अकबर में हसनैन करीमैन का किरदार क्या है, दौरे फ़ारूकी में, दौरे उस्मानी में, अपने वालिद के दौर में, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में। ये सारी तफसील इंशाअल्लाह मैं आइंदा आपके सामने जिक्र करूँगा। अब आखिरी बात जो आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ कि देखिए मुहर्रम में
एक बेचैनी की और ईजान की सूरत हाल पैदा हो चुकी होती, एक टेंशन बनी होती है पूरे मुआशरे में। फिर सबको फिरका वरीयत भी याद आ जाती है, मीटिंगें होती हैं, फिर जुलूसों का तहफ़्फ़ुज़ होता है। मैंने पहले भी कई बार कहा, आज एक बार उस बात को फिर दोहरा रहा हूं, कोई भी हो, बिला लिहाज मजहब, बिला लिहाज मसलक, बिला लिहाज फिरका और जुमात, सब के लिए एक ही कानून और उसूल और ज़ाब्ता हो कि जिसने जो भी इबादत करनी है वो अपने इबादत खाने में करेगा। इबादत बाजारों में नहीं होती, इबादत चौकों और चौराहों में नहीं होती। इसलिए हमारा भी कोई आदमी, इनका कोई जुलूस, इनका कोई जलसा, इनका कोई प्रोग्राम बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। अहले सुन्नत वल जमात की क्यों ना हो, सिपाही साहबा की क्यों ना हो, बरेलवी मकातबे फिक्र की क्यों ना हो, अहले हदीस मकतबा फिक्र के क्यों ना हो, सबको उनकी मसाजिद तक बंद कर दिया जाए। इसी तरह शिया के तमाम मामलात को उनके इमाम बाड़ों तक महदूद करके बंद कर दिया जाए। इससे ज़बरदस्त इलाज जो है वो मुल्क में अमन व अमान का, कोई अपने इबादत खाने में जाके इबादत करे, पीटे मातम करे, जो मर्जी करें, अपने इबादत खाने के अंदर करें। बाहर बाज़ारों में, चौकों में ये सारी पूरे मुल्क को परेशान करना, ये किसी सूरत में ज़ेब नहीं देता। अल्लाह ताला हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाएँ। बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाले से आइंदा होगी। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।